कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आज से जो है आप लोगों का कौन सा, तो एसएससी जो है आप लोगों का एमटीएस, ठीक है। एमटीएस जो है इसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका किस दिन, तो 30 जो है सितंबर से उसी का जो है यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं जो है रीजनिंग और आपके जो है इंग्लिश, मैथ और जीके जीएस के प्रश्न, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये पहला जो है सेट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद से जो है आपका डेली ये क्लास जो है डेली जो है सुबह और शाम जो है सुबह में 6 AM पे और शाम को जो है 6 PM पे चलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा हमसे सुबह के 6 AM और शाम के 6 PM पर, ठीक है। तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से तैयारी करना है, तो ज़रूर यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा पहले रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा और हर एक प्रश्न का उत्तर भी देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लिखा है AZDWGT, उसका अगला लाइन है BYEV, तो अगला पद क्या होने वाला है, ठीक है। CXCFER। यहाँ पे जो है आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि या तो इसको पंक्ति से बनाइए या इसको स्तंभ से बनाइए, ठीक है। किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ABC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। DEF, कोई दिक्कत नहीं है, पहला अक्षर है। उसके बाद से देखिएगा जब A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा, E लिखा, F लिखा, तो यहाँ पे हो जाएगा G, यहाँ पे H, यहाँ पे I। पहला अक्षर गिनती का लिख दिया है, ठीक है। अब जो है आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जब H है तो इसके आगे आइए, यहाँ पे लिखा है AYX, ABCD के उल्टा लिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले Z होता है, फिर Y होता है, फिर X होता है, फिर WVUT, मतलब यहाँ पे ABCD उल्टा लिख रहा है, ठीक है। मतलब R के बाद क्या होता है यस, यस के बाद होता है TRSTUVWXYZ, उल्टा लिख दिया है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल गया होगा X और जो है S, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। अब जो है इसमें किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग जो है घबराना नहीं है। अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में जो है, सांकेतिक भाषा में यहाँ पे पहला जो दिया गया है कि 100 जो है 34 का अर्थ होता है यू आर गुड। उसके बाद से दूसरा लिखा है कि 700 जो है 58 का अर्थ होता है दे गो हाउस, ठीक है। उसके बाद से लिखा है कि 839 का अर्थ होता है यहाँ पे वी आर हाउस, ठीक है। हो तो यहाँ पे उपयुक्त में से दे के लिए कौन से जो है संख्या आएगी, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए हम करेंगे क्या यहाँ पे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये पहला क्लास ही है अभी आप लोगों का एमटीएस का, ठीक है। अगर अच्छा खासा प्यार दीजिएगा तो मैं इस क्लास को रेगुलर करूँगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर जो है एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या इसमें हमको मिल रहा है, तो देखिएगा पहले यहाँ पे लिखा है कौन सा, यहाँ पे लिखा है 8, इसमें भी लिखा है 8। तो इससे हमको ये मिल रहा है कि इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में मिल रहा है यहाँ पे हाउस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है 8 का कोड क्या है, हाउस है, ठीक है। 8 का कोड क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे है R और इसमें देखिएगा यहाँ पे है R, तो यहाँ से R का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बोलेंगे 3 हो जाएगा अगर, तो यहाँ पे भी R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे निकालना किसका है, दे का, ठीक है। तो यहाँ पे तो बचा है 9 किसका हो जाएगा, V का। 9 किसका हो जाएगा, V का। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा किसका, U का। 4 हो जाएगा गुड का। तो उसी प्रकार यहाँ पे 7 हो जाएगा दे का और 5 हो जाएगा गो का, ठीक है। तो आप लोगों को बताना था किसका, दे का। तो दे का यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, 7,
तो 7 जो है इस प्रश्न का आप लोगों को बताना है, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपके इस प्रश्न को जवाब देना था। ठीक है, अब जो है आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, देखिएगा अच्छे तरीके से और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। नीचे दिए गए आलेख में उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो कि नियुक्त शिक्षक व्यक्तियों के उस वर्ग को निरूपित करता है जिसकी नौकरी जो है पक्की नहीं है। ठीक है, नौकरी पक्की नहीं है। ठीक है, क्या बताना है यहाँ पे एक बार और पढ़ लीजिए कि शिक्षक व्यक्तियों के उस वर्ग को निरूपित कीजिए, शिक्षक व्यक्ति को। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये शिक्षक है, इसी में से आपको बताना है, और उसके बाद से शिक्षक और नियुक्ति, यहाँ पे नियुक्तियों की संख्या यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे शिक्षक नियुक्तियों को बताइए जो कि नौकरी पक्की नहीं है, नौकरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नौकरी वाला कहाँ है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला नौकरी में नहीं आना चाहिए, तो ये वाला हमको नहीं होना चाहिए। ठीक है, नौकरी नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऐसा भी होना चाहिए कि वो शिक्षक भी होना चाहिए, तो शिक्षक यहाँ पे है, और नियुक्ति यहाँ पे है। ठीक है, तो बी और जो है यहाँ पे डी, बी और डी जो है यहाँ पे ऐसे हैं कि आपका जो है क्या है, नियुक्ति शिक्षक भी है, नियुक्ति शिक्षक व्यक्ति भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी 5वां लगाना था। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इस श्रृंखला का जो है अगला जो है वैल्यू आप लोगों को बताना है। ठीक है, लिखा है यहाँ पे 2 के बाद से 7 लिख दिया है, 7 के बाद 8 लिखा, 8 के बाद 9, 9 के बाद 9, फिर 12, 17, 9, 18, 19, 22, यानी जो है यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है, तो देखिएगा श्रृंखला जो है बढ़ता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, ये श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना बढ़ा है यहाँ पे, तो बोलिएगा 5, यहाँ पे कितना बढ़ा 1, यहाँ पे कितना बढ़ा 1, यहाँ पे कितना बढ़ा 1, यहाँ पे कितना बढ़ा 3, यहाँ पे कितना बढ़ा आपका 5, यहाँ पे कितना बढ़ा आपका 1। यहाँ पे तो कोई लॉजिक जो है हमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी जो है इसको जो है हम लोग छोड़ देंगे, दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, दूसरा लॉजिक अगर हम देखेंगे, यहाँ से सीधा चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 से लेके 12 तक, तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे 10। 7 से लेके 17 पर चलेंगे तो यहाँ पे करेंगे 10। यहाँ से यहाँ चलेंगे 18 पर तो फिर करेंगे 10। 9 से कहाँ चलेंगे 19 पे तो करेंगे 10। ठीक है, अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे पता चल गया। यहाँ पे फिर 9 से यहाँ पे 10 ऐड किया है तो 19 लिखा है फिर है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आया है 12, और 12 से जो है 10 ऐड किया है तो कितना हो गया है 22। अब आ जाएंगे हम लोग 17 पे, 17 में जब 10 ऐड करेंगे 17 में तो ये हो जाएगा आपका कितना 27। ठीक है, तो इस तरह से इस जो है श्रृंखला को बनाया गया था, और जो है आप लोगों को यहाँ पे उत्तर मिलेगा कौन सा 27, और 27 जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो चौथे वाले में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है आप लोगों को बनाना था। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे एसएससी एमटीएस में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रश्न थोड़ा हाई लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को जो है यहाँ अब जो है यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि नीचे दिए गए शब्दों को जो है अनुक्रमानुसार व्यवस्थित करने पर ठीक मध्य में कौन सा जो है शब्द आएगा। ठीक है, अब देखिए बीच वाला शब्द हमको बताना है, तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा इसमें ये पता करते हैं। ठीक है, सब में यस ई है, सब में जो है इसके बाद से क्या है, यहाँ पे यल है, ई है। तो देखिएगा यल आता है सबसे पहले कि ई आता है। ठीक है, ई में देखिएगा यहाँ पे दोनों में ई है, तो ई के बाद से चेक करते हैं, यहाँ पे यल है, ई के बाद यन है, तो यल और यन में कौन पहले आता है, यल आता है, मतलब 5 पहले आएगा 3 बाद में आएगा। ठीक है, उसके बाद से इन तीनों में देख लेते हैं, तो यल के बाद देखिए ई है, यल के बाद डी है, यल के बाद एफ है। तो देखिए यल के बाद क्या आता है, यल के बाद यहाँ पे डी वाला पहले आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे जो है उसके बाद से कौन सा आने वाला है, तो यहाँ पे आएगा ई वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे चौथा लास्ट में हो जाएगा, और बीच में पूछा है तो 2 ठो इधर छाटिए, 2 ठो इधर,
बचा हुआ आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है बीच में, तो बीच में जो है आपको 2 बच रहा है, ठीक है, 2 जो है बच रहा है आपका, यहाँ पे 2 था तो बीच में जो है आपको बताना है 2, 2 कौन सा है, तो 2 में देख लीजिए आपका यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपका SELDOM, ठीक है, सेल्डोम जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, मध्य शब्द, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को आपको बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का जवाब देना है। कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जो है राजू का क्रम जो है 19वां है, ठीक है। बताइए कि अंतिम से उसका जो है क्रम क्या होगा, ठीक है, अंतिम से उसका जो है क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रश्नों को देखना है आप लोगों को, क्या लिखा है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग यहाँ पे। तो देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 40 हो गए, ठीक है। अब जो है 40 के बाद कह रहा है कि वो राजू जो है क्रम में 19वां है, तो बताइए अंतिम से उसका स्थान। तो देखिए 1 मिनट समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक लड़के खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से खड़े हैं, ठीक है, कितने लड़के हैं, तो 40 है, ठीक है। ये जो है क्रम शुरू से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पे कितना हुआ स्थान पे है, तो यहाँ पे 19वां स्थान पे आपको दिखाई देगा, कौन कौन दिखाई देगा, राजू। लेकिन बोला गया है इसको अंतिम से हमको बताइए कितनावां स्थान होगा, ठीक है, इधर से काउंट करके बताइए। तो देखिए एक बार तो काउंट किए हैं 19 पाया, लेकिन फिर एक बार इधर से हम जब काउंट करेंगे तो ये कितने बार गिनेंगे, इसको 2 बार गिन देंगे। यहाँ से आ जाएंगे तब भी यही आदमी है, और शुरू से भी गिने हैं तो यही आदमी है, तो इसमें एक ठो हम बढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें अब आदमी हो जाएंगे 41, एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन दे हैं। उधर से जो है 19वां है, तो इसमें से 19 ठो हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 40 और 1 41 हो जाएगा, और 41 में से जब 19 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 22, ठीक है। इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 22वां, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो जिनका भी पेपर होने वाला है 30 जो है 30 सितंबर से, वो जो है इस जो है चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे। आपके पास बहुत कम समय है, तो आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं हर एक विषय का, ठीक है। देखिएगा लिखा है ए जो है बी की माँ है, ठीक है, सी जो है ए का पुत्र है, ठीक है, और डी जो है ई का भाई है, ठीक है, बी जो है ई की पुत्री है। तो बताइए कि ई की नानी कौन है, ठीक है, यहाँ पे नानी बताना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है ए, और ए जो है बी की माँ है, ए कौन है, बी की माँ, बी की माँ, बी यहाँ पे हो, ए यहाँ पे हो गई इसकी माँ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी जो है ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, सी, यहाँ पे इसका एक पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, सी है, सॉरी यहाँ पे सी है, ठीक है। ये हो गए भाई साहब सी, ये पुत्र है तो इनको प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि डी जो है ई का भाई है, तो डी और ई तो इसमें दिया नहीं गया है। ई जो है बी की पुत्री है, ई कौन है, बी की पुत्री, इसकी एक पुत्री है कौन, ई, कोई दिक्कत नहीं है, पुत्री मतलब लिखेंगे इसको माइनस। उसके बाद से कह यहाँ पे लिखा है डी जो है ई का भाई है, डी जो है इसी का भाई है, ये दोनों क्या है, भाई बहन है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। अब बोल रहा है बताइए कि ई की नानी कौन है, ई की नानी, यहाँ पे है ई, इसकी नानी हमको बताना है, तो इसकी नानी जो है यहाँ पे चलेंगे, तो ये हो जाएगा, ये इसकी जो है माता होगी या पिता होगी, और इसके जो है यहाँ पे कौन, इसके माता और पिता जो बोले जाएंगे, ये यहाँ पे माइनस है तो यही नानी हो जाएगी, ये पिता तो है नहीं, माता है इसके, बी के माता ये हैं तो यही नानी है। ई की नानी कौन है, ए, और यहाँ पे डी भी है, तो डी का भी नानी यहाँ पे ये हो जाएंगी, ए और डी, लेकिन डी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों का नानी कौन है, ए, लेकिन डी जो है ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग किसको लगाएंगे, ए की नानी है, ठीक है। केवल ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपको बताना है, जबकि डी का भी नानी होने वाली है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपका कौन सा होने वाला है, ठीक है। देखिएगा आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है कि गिरीश पूरब की ओर जो है सीधे 8 किलोमीटर गया, फिर जो है वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर सीधे गया, और
फिर जो है वह मुड़ा और 12 किलोमीटर सीधे चला। बताए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर जो है गया है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसको मैं फिगर के माध्यम से आप लोगों को सॉल्व करता हूँ। क्या बोल रहा है कि जो है पूरब की ओर आपको जाना है। ठीक है, तो पूरब यहाँ पे दिशा होता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे पूरब चला गया यहाँ से 8 किलोमीटर। ठीक है, ये 8 किलोमीटर गया। फिर बोल रहा है कि वह दाईं तरफ मुड़ा। ठीक है, दाहिना तरफ इसका नीचे हो जाएगा और 3 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत नहीं है। 3 किलोमीटर फिर गया और जो है फिर दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, दाहिना तरफ मुड़ा और यहाँ पे जो है कितना चल दिया 12 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ से इसको पहले मिला लीजिए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब बोल रहा है कि ये कितने दूरी पर है यहाँ से, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ से ये कितने दूरी पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी तो 8 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया, तो यहाँ पे बचा हुआ है कितना है 4 और यहाँ पे है 3, तो ये जो है आपका ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये होता है अंडर रूट, ये होता है आपका कर्ण का वैल्यू निकालना है हमको। तो लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 9 कितना होता है अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 मीटर जो है ये प्रारंभिक बिंदु से दूर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। ठीक है, तो तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सके। ठीक है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और यस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर और तीसरे अक्षर में कौन सा होगा। ठीक है, क्या करना है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के और यस के मध्य में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे के लिखेंगे, के के बाद से लिखेंगे सबसे पहले के और यस के बीच में जाना है हमको। तो यहाँ पे के से लेके हम लोग कहाँ तक लिखेंगे यस तक। के बाद क्या होता है यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू, आर, यस। आपके जो है अक्षर लिख दिए हम लोग यस से लेके के तक, के से लेके यस तक। अब बोल रहा है कि इसमें स्थिर मध्य इसमें देख लीजिए, तो मध्य बिंदु कौन सा होगा इसमें देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, बीच में देखिए मध्य वैल्यू यहाँ पे ओ हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि इसका दाहिना तरफ, तो इसका दाहिना कौन सा होगा ये वाला दाहिना होगा। ये कौन सा दिशा हो जाएगा इसका, ओ का दायां साइड हो जाएगा। तीसरा अक्षर कौन सा है, तो देखिए ये पी पहला अक्षर है, क्यू दूसरा अक्षर है और आर तीसरा अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। ठीक है, इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न का जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा यदि आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए शब्द का विपरीत शब्द को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे इसके विपरीत मतलब उल्टा चुनना है। ठीक है, ए में लिखा है भद्दा, ठीक है, दूसरा में लिखा है शांति। ठीक है, तो देखिए भद्दा का अगर मतलब आप लोगों को नहीं मालूम है तो फिर तो इसको बनाना जो है मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, भद्दा समझते हैं जो सुंदर आपको नहीं दिखाई दे। ठीक है, भद्दा ये बेकार जो बोलते हैं, बेकार है, बेकार देखने में लगे, उसको हम लोग भद्दा बोलेंगे। और देखिए इसका अगर मतलब नहीं मालूम है तभी भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक तो दिया गया है हिंट आपको कि शांति, और शांति का मतलब होता है जो एकदम जो है आप लोग क्या है शांति से रह रहे हैं, जहाँ पे कोई झगड़ा लड़ाई युद्ध नहीं हो, उसको शांति बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा अशांति। अशांति यहाँ पे देखिएगा किसी में भी नहीं दिया गया है, तो इसका एक और उल्टा होता है युद्ध। क्या होता है युद्ध। ठीक है, युद्ध जो होता है अशांति का, शांति का उल्टा। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में केवल युद्ध, और जो है यहाँ पे लिखा गया है क्या भद्दा। तो भद्दा का जो है भद्दा मतलब होता है जो सुंदर नहीं है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा सुंदर। ठीक है, भद्दा का हो जाएगा सुंदर और शांति का उल्टा हो जाएगा युद्ध। तो यहाँ पे इस तरह से इसको बताना था, इन दोनों का अपोजिट। दोनों का अपोजिट जो है आप लोगों को पहले ही ऑप्शन में दिया गया था, तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो है आपके जितने भी प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब जो है यदि आप लोगों ने MTS का फॉर्म भरा है तो आप लोग जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका डेली क्लास चलेगा शाम को 6 PM और जो है सुबह के 6 AM पर। ठीक है, तो दोनों क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमसे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।